नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, राजनीति बहुत ही मौकाप्रस्त भी है, जहां जिसको जो नहीं मिलता है वो अपना रास्ता तलाश लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो बहुत हाई लेवल पर होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो आम आदमी पार्टी के सबसे सुपर स्टार थे राघव चड्ढा, उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो काफी दिनों से, जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर जाने लगे, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके सारी चीजें खुल गई थी। ये बात पता चल रही थी कि ईडी उन्हें दबोचेगी, और दबोचेगी तो उसकी आंच राघव चड्ढा तक भी आएगी। इससे पहले ही राघव चड्ढा देश को छोड़कर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ यहां से निकल लिए। साहब पहुंच गए लंदन। लंदन में बैठकर आराम से वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। तो ऊंट जब बैठने लगा किसी करवट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी में फूट होने वाली है और इसकी चर्चाएं बहुत तेजी से है। जिस तेजी से अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को आगे किया है, पार्टी उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सुनीता केजरीवाल की जगह आतिशी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है और बहुत तेजी से वो ऊपर आई है। पार्टी के अंदर बहुत सारे पद है, नंबर 2 पर है। इसके बाद सौरभ भारद्वाज अपने आप को मान रहे हैं और गोपाल राय अभी बैठे फन फैलाए। तो बहुत बड़ी बातें हो गई यहां पर। तो दिल्ली के ऊपर सबका फोकस था, लेकिन राघव चड्ढा ने पंजाब के अंदर खेल कर दिया। जी हां, राघव चड्ढा ने पंजाब के अंदर खेल कर दिया। बड़ा मामला था। राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी रहे हैं। पंजाब को चुनाव में जिताने वाला पार्टी को सबसे बड़ा फाइनेंसर राघव चड्ढा ही था। पूरा दिमाग राघव चड्ढा का था। लेकिन एक और बात इसमें आपको बताते हैं कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने, जब पंजाब के चुनाव हुए थे उससे पहले यह वादा किया था कि आपको ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कि राघव चड्ढा को। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ी, वो एक उसमें रिश्ते की, रिलेशन की भी बात आ रही थी जो टूट गया बाद में। उस पर अभी हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह, जैसा वो हर आदमी के साथ करते हैं, उन्होंने राघव चड्ढा के साथ भी वही खेल किया और राघव चड्ढा को हटाकर, क्योंकि उसके विरोध में राघव चड्ढा के नाम पर जो मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे, गोपाल राय थे और जितने भी बड़े नेता थे जो जो अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू से थे, सिर्फ संजय सिंह को छोड़कर, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी ये बात लगातार बताई है। और सिर्फ संजय सिंह पीछे से हवा दे रहे थे राघव चड्ढा के लिए, अरविंद केजरीवाल के हर हाँ में हाँ मिलाया करते थे, लेकिन बाकी पार्टी के लोग तैयार नहीं थे। यही बहाना बना के इतना काफी था और अरविंद केजरीवाल ने अपने एक डमी जो कैंडिडेट थे, भगवंत मान, उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। ये बात राघव चड्ढा को नागवार गुजरी और वो मन में उस टीस को पाले हुए थे, लंबे समय से बैठे थे मौके के इंतजार में। और जैसे ही मौका आया, उन्हें जैसे ही ये भनक लगी कि अरविंद केजरीवाल अब जेल जाएंगे और पार्टी यहां पर टूट जाएगी, तो वो बताया जाता है इस बात को भांपने के बाद राघव चड्ढा ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और इसके लिए हम आपको, इससे पहले आप ये देखिए कि राघव चड्ढा लंबे समय से अपनी पत्नी के साथ लंदन में थे, लेकिन आज उनकी पत्नी और जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, परिणीति चोपड़ा, आज वो लंदन से अकेली वापस आ गई हैं भारत। राघव चड्ढा कहाँ है? जी हाँ, हम आपको बताते हैं राघव चड्ढा कहाँ है। राघव चड्ढा इस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से ये सारी ताजपोशी जो पंजाब के अंदर होनी है, पंजाब सरकार को गिराकर, जिसके चार्टर प्लेन में अरविंद केजरीवाल खूब मजे से घूम रहे थे, वो चार्टर प्लेन कैसे राघव चड्ढा छीनेंगे, इस सब की तैयारी अब हो चुकी है।
और राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और इसके पीछे एक और हम आपको बताते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे सबसे बड़ा काम किया है इस सब सारे मामले को समेटने में और करने में, उसमें बताया जाता है जो परिणीति चोपड़ा की बहन है प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस सारे घपले घोटाले के पीछे ये जो भी कुछ हुआ है इसके पीछे प्रियंका चोपड़ा पूरी मुख्य भूमिका में है और उनका किरदार पर्दे के पीछे, लेकिन काम बहुत जबरदस्त किया है। और आम आदमी पार्टी के पंजाब के अंदर अब गिने चुने दिन रह गए। हम आपको एक और बात बताते हैं, अब से कुछ दिन पहले राघव चड्ढा के पंजाब के अंदर सबसे खासम खास और आम आदमी पार्टी के लोकसभा में इकलौते सांसद जो जालंधर सीट से सांसद हैं, सुशील कुमार रिंकू, आपने अभी लोकसभा में देखा होगा, पर्चा फाड़ के फेंका था सुशील कुमार रिंकू ने, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। ये सुशील कुमार रिंकू अचानक अपने एक जालंधर वेस्ट से जो विधायक है शीतल अंगवार, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पर अचानक ये आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं। यानी कि अब लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अब बिना सांसद की हो गई है लोकसभा के अंदर। और अब जो सबसे बड़ी जो पारी खेलने वाले हैं वो राघव चड्ढा खेलने वाले हैं। राघव चड्ढा एक तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, भगवा जो पटका है उनके गले में पड़ चुका है और इसकी सारी पटकथा उनकी फिल्मी जो उनकी कहा जाए कि प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा की बहन, ये सारी पर्दे के पीछे उन्होंने ये पूरा काम किया है। और अब राघव चड्ढा बहुत जल्दी पंजाब के अंदर अपना रुख दिखाएंगे और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी थे और वहां पर बहुत सारे लोगों को, हालांकि कहा जाता है कि बड़ा मोटा पैसा भी कमाया गया, बहुत सारे लोगों को राघव चड्ढा के इशारे पर टिकट दी गई थी और अब वही लोग राघव चड्ढा के लिए काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और बहुत जल्दी राघव चड्ढा को आप मुख्यमंत्री पंजाब भी देख सकते हैं, या फिर यूं कहे कि दिल्ली के अंदर भी एक बड़ा खेल होने वाला है। हम आपको राघव चड्ढा की थोड़ी सी एक टाइमलाइन बताते हैं, देखिए आपको बहुत जरूरी है टाइमलाइन। राघव चड्ढा 8 मार्च से लंदन में है, यहाँ से 8 मार्च से पहले यहाँ से निकल गए थे और 9 मार्च को राघव चड्ढा ने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लंदन इंडियन फोरम में बाकायदा भाषण भी दिया था, जिसकी जानकारी राघव चड्ढा ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी, एक्स पोस्ट पर उन्होंने डाला था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ 20 मार्च को ब्रिटेन की संसद में साप्ताहिक होने वाले प्राइम टाइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस का हिस्सा भी वो लोग बने थे। यानी कि ये वही दौर था जब जिसकी तस्वीर आपने प्रीति कौर गिल के साथ, जो अलगाववादी जो नेताओं को जो फंडिंग करती हैं और जो भारत के देश विरोधी, हमारे यहाँ खालिस्तान की समर्थक है और हमारे देश के खिलाफ बोलती रहती है, ये वही प्रीति गिल है, प्रीति कौर गिल, जिनके साथ उनकी तस्वीर वायरल हो गई थी। लेकिन पीटीआई ने बताया था कि राघव चड्ढा अपनी आंखों के इलाज के लिए वहां गए थे, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि राघव चड्ढा वहां बैठकर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी का ताना बाना बुन रहे थे। इसके बाद ही ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद प्रीति कौर गिल के साथ राघव चड्ढा की जो मुलाकात हुई थी उसकी एक तस्वीर वायरल हो गई थी, जो तस्वीर सोशल मीडिया पे खुद प्रीति कौर गिल ने ही डाली थी और इसके बाद काफी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। हमने भी इस पर आपको जानकारी सबसे पहले मुहैया कराई थी। इसके बाद राघव चड्ढा ने जिस तरीके से पूरा खेल किया है, भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और राघव चड्ढा के लिए जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक इधर आएंगे, यानी कि अब मान सरकार, जो भगवंत मान की सरकार है, जो अपना चार्टर प्लेन पंजाब का लिए अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते थे, अब उनके दिन बहुत कम रह गए हैं। यानी कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ा खेल हो चुका है और राघव चड्ढा की जो सबसे राजनीतिक अंतिम इच्छा थी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की, शायद अब वो पूरी होने जा रही है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा खेल हुआ है ये, आपको देखना होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें निकलकर सामने आई है और
आप तक हम इसको पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के अब भगवाधारी बन चुके हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, जानकारी से परिपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे जो सुपर थैंक्स का बटन है उसे दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।